आज तक जैसे आप मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ कर करिएगा। राम लक्ष्मण जी को विदा किया। राम लक्ष्मण जी चले, चलते चलते ताटक बन आया, जहां कौन रहता था? ताड़का राक्षस। ताड़का को पता था विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोग को मारेगा, पहले से बैठी थी घात लगाकर। आवाज सुनाई पड़ी, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, दौड़ी। लक्ष्मण जी देखे, तुरंत बाण निकाल लिए। राम जी बोले रखो बाण, अबला है, इसको नहीं मार सकते, हम रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र बोले अबला नहीं, सबसे बड़ी यही बला है, मारिए तुरंत। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने निकाला बाण, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक बाण मारकर प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज जब भगवान के पांव में प्रवेश किया, तब विश्वामित्र जी को यहां समझिएगा, विश्वामित्र जी भले राम लक्ष्मण जी को लेके जा रहे थे, लेकिन 100% विश्वास नहीं था कि भगवान है, डाउट था अभी। लेकिन जैसे भगवान ने एक बाण में ताड़का को मारा, गोस्वामी जी कहते हैं तब ऋषि निज नाथ ही जिये चीन्ही, तब वो पहचाने कि भगवान है। दो विद्या दिए बला अति बला, आयुध समर्पे आश्रम लेकर गए। संध्या भैया भोजन विश्राम प्रातः काल, भगवान यज्ञ रक्षा में खड़े हो गए। मारीच सुबाहु दौड़े हैं विशाल सेना लेकर। भगवान ने सोचा मारीच को आज मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसको बचाना है। तो बाण का फर निकालकर बिनु फर बाण राम ते मारा। मारीच 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया। जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन रुके, और जब समय आने पर विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से कि प्रभु चलिए, एक यज्ञ की रक्षा आपने कर दी है, दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। राम जी बोले चलिए गुरुदेव, चले। और आपको बतावे, चलते चलते अचानक एक जगह राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे क्या हुआ राम? राम जी बोले गुरुदेव इधर देखिए, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना। देखिए ना गुरुजी, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। गुरुदेव इस स्थान को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस स्थान पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा, लेकिन आज ये स्थान बंजर दिखाई पड़ रहा है। न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई नर, न कोई नारी। अब यहां दर्शन करिएगा, वह स्थान सुंदर नहीं है, सुहावन नहीं है, लेकिन पावन है। और आपसे एक बात कहूंगा, घर को सुहावन बना के रखिएगा तो संसार का जीव आएगा। घर को पावन बना के रखिएगा तो एक न एक दिन जगत का मालिक जगदीश आएगा और आकर के खड़ा हो जाएगा। पवित्रता देखकर रुक गए, कहे राम जी गुरुदेव ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी बोले राम मैं भी कई बार इधर से आया गया हूं, रोज कई लोग आते हैं, कोई इधर देखता भी नहीं है पत्थर की ओर, आप अब पहली बार आए और देख ली। राम जी बोले गुरु जी मेरा यही स्वभाव है, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसीलिए मेरी दृष्टि इधर चली गई। ये कैसी शिला है? गुरु जी ने कहा राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, श्राप के कारण पत्थर की हो गई है। राम आपके चरण रज से इनके श्राप का मोचन है, कृपा करिए। और जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, अहल्या जी खड़ी हो गई।
युगों युगों से पत्थर बन के बैठी अहिल्या जी खड़ी हो गई, आंख खुला, सामने भगवान दिखाई पड़े, बावली हो गई हो। अच्छा, आपके सामने अचानक भगवान प्रकट हो जाएंगे, कई लोग की आवाज चली जाएगी, जीव बावला हो जाएगा। अहिल्या जी बावली हो गई, चरणों में लौट गई। राम जी ने उठा करके संभाला, कहा कि आपके पति गौतम ऋषि ने आपको श्राप देके पत्थर बनाया था ना। अहिल्या जी ने पूछा, प्रभु ये बात आपसे किसने कही? बोले, गुरु जी कह रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप दिया है। माँ अहिल्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब तक मैं भी यही जान रही थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन नाथ अब पता चला है मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार कराया था। नाथ यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त होता। आपके दर्शन के लाभ को शंकर जानते हैं। और आपसे एक बात बोलूं प्रभु, आज मैं शंकर जी से आगे चली गई। राम जी बोले, वो कैसे? अहिल्या मैया कहती, प्रभु आपके पांव से गंगा जी निकली है, गंगा आपके पांव से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे रख लिया था। शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत गया प्रभु, अहिल्या के सिर पर तो साक्षात चरण आ गया आपका। अब इससे अधिक सौभाग्य और जीवन में क्या होगा? एक वरदान दीजिए मुझे, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं न भटके प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मैया ने मांगा राम जी ने दिया और अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोग चली गई। 10 मिनट समय है ना और आप लोग के पास 10 मिनट, पूरा रात में प्रसंग में बीच में छोड़ना नहीं चाहता। यहां तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कस अस कस कस मतलब कैसा, अस मतलब ऐसा, कैसा? दीन बंधु हरि, भगवान दीनों के बंधु हैं। दूसरी विशेषता, कारण रहित दया, बिना कारण कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट जन। गोस्वामी जी कहते हैं, सठ तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना कारण के कृपा करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तो जगत के जंजाल में फंसा है। भगवान का भजन कर। क्या कर? भजन कर। कब करना है? महाराज हम 60 के बाद करेंगे, 60 साल का हो जाऊंगा तब करूंगा। रहोगे तब न करोगे। देखिए धरती पर घूम लीजिए, कहीं लिखा रहता है कि स्टिक नो बिल्स, यहां चिपकाना मना है, यहां बात करना मना है, यहां बैठना मना है, यहां खड़ा होना मना है। धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ यहां मरना मना है। अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी